Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. जब फार्मर डॉग के गले में जो उसने रोप को टाई किया था, जब वो उसको पुल करके उसको घर ले जा रहा था, तब डॉग को रियलाइज हुआ कि उसको अपने उसके फ्रेंड एलिफेंट से अलग किया जा रहा है। ही येल्प्ड, वो जोर से चिल्लाता है। येल्प का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। ठीक है, चिल्लाना। येल्प का मतलब होता है चिल्लाना। द एलिफेंट विंस्ड, जो एलिफेंट होता है वो क्या करता है? विंस्ड। विंस्ड का मतलब होता है यानी श्रंक बैक इन पेन और डिस्ट्रेस, यानी वो अपनी पीठ को हिलाता है जब वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होता है। तो मतलब जब कोई डिस्ट्रेस में होता है तो वो अपनी पीठ हिलाता है। तो जो एलिफेंट था वो क्या करता है? अपनी पीठ को हिलाता है। देन But neither the farmer nor the mahout noticed that the two friends were in tears. ना ही जो फार्मर था ना ही माहौत ने नोटिस किया कि वो जो दोनों फ्रेंड्स थे वो आंसू बहा रहे थे। टीयर्स का मतलब होता है आंसू बहाना। आंसू, टीयर्स आंसू होते हैं। ठीक है। The next day at lunch time, the mahout served Gajraj his favorite food. नेक्स्ट डे लंच टाइम में जो माहौत था उसने एलिफेंट को उसका फेवरेट फूड सर्व करा। When the mahout came back after finishing his other chores, चोर्स क्या होते हैं? जो आपके डेली के जो काम होते हैं, डेली ड्यूटीज। ठीक है, डेली ड्यूटीज, जो आपकी डेली ड्यूटीज होते हैं, जो आपके रोजमर्रा के जो काम होते हैं छोटे मोटे, उनको हम चोर्स कहते हैं। When the mahout came back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had remained untouched. जब माहौत अपने डेली टास्क कंप्लीट करके वापस आया तो उसने देखा कि जो एलिफेंट है उसने खाने को टच भी नहीं किया है। Then next, why Gajraj, aren't you hungry? तो माहौत एलिफेंट को कहता है कि क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? He asked concerned, वो बड़ा ऐसे चिंतित होके बोलता है। The elephant didn't react, जो एलिफेंट होता है वो कुछ भी नहीं बोलता है, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करता है। He may have slight indigestion. Let me not force him to eat, thought the mahout. माहौत ने सोचा शायद इसको इंडाइजेशन हो गई है। इंडाइजेशन यानी पेट खराब हो गया इसका। तो वो क्या करता है कि वो कहता है मुझे इसको फोर्स नहीं करना चाहिए, शायद इसका पेट खराब है। That night too, Gajraj didn't touch his food nor the next day. तो जो गजराज था, गजराज ने ना ही रात को खाना खाया ना ही अगले दिन। Now the mahout was worried. जो माहौत था वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। He ran his hand on Gajraj's tummy and felt there was nothing wrong. उसने क्या करा? अपना हाथ गजराज के पेट पर रखा और देखा कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा। Why was he not eating then? उसने सोचा कि आखिर ये खाना क्यों नहीं खा रहा है? Is he missing his friend, that dog? उसने सोचा क्या ये कहीं अपने डॉग फ्रेंड को याद तो नहीं कर रहा? The mahout wondered. जो माहौत था वो बड़ा सोच में पड़ गया। Then meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home. तब से ही फार्मर के घर पे भी जो डॉग था वो भी खाना नहीं खा रहा था जब से उसको घर पे वापस लाया गया। Are you missing your friend? तो जो फार्मर है वो उसको पूछता है, डॉग को पूछता है, क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो? Asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. तो वो जो फार्मर होता है वो डॉग से पूछता है कि तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो? वो सीन याद करते जब डॉग एलिफेंट के उसके पीठ के ऊपर बैठा होता है, उसका हैप्पी फेस याद करते हुए। I cannot see you so hungry, said the farmer. फार्मर कहता है कि मैं तुम्हें और भूखा नहीं देख सकता।
इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम। वो कहता है कि अगर तुम अपने दोस्त को याद कर रहे हो तो तुम उसके पास जाओ। देन एक सेकेंड, गाइस। नेक्स्ट, या द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग। तो फार्मर ने क्या करा, जो उसने जिस रोप से उसने डॉग को टाई किया था वो उस रोप को रिमूव कर देता है। द डॉग दो वीक sprang to his feet। तो sprang to his feet, sprang का मतलब होता है जंप करता है। वो जल्दी से खड़ा हो जाता है, ठीक है, जंप करके खड़ा हो जाता है। he licked the farmer's hand once and then ran। वो फार्मर का जो हैंड होता है उसको चाटता है और भाग जाता है। यहाँ पे वर्ड है licked। licked का मतलब होता है चाटना, ठीक है। licked का मतलब होता है चाटना। He stopped only when he arrived at the stable। जो डॉग होता है वो कब रुकता है, जब वो जहाँ पे एलिफेंट को स्टेबल में रखा होता है, जब वो वहाँ पर पहुँच जाता है वो तभी रुकता है। The elephant picked up the dog with his trunk and gave him a joyous wing। जो एलिफेंट होता है वो डॉग को पिक करता है अपने ट्रंक से, ट्रंक होती है सूंड से, उसको उठाता है और एक उसको बहुत एक झूला देता है, ठीक है। जॉयस बड़ी खुशी से उसको ऐसे झूला देता है अपने ट्रंक से। द महोत वॉज रिलीव्ड। तब महोत को कहीं जाके चैन की सांस आती है। ही क्विकली ब्रॉट द फूड। वो फटाफट खाना लेके आता है। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, ही सेड। वो कहता है पहले तुम दोनों खाना खाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम दोनों पहले खाना खाओ, ठीक है। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलो द डॉग जॉइन हिम। तभी जो फार्मर डॉगी का पीछा कर रहा होता है वो भी वहाँ पे पहुँचता है। द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फेक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड। तो जो फार्मर और महोत दोनों बहुत ही सेटिस्फैक्शन से डॉगी और एलिफेंट को देख रहे होते हैं। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज फाउंड अ फ्रेंड, सेड द महोत हगिंग द फार्मर, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन। तो जो महोत होता है वो फार्मर को हग करके कहता है कि ये सिर्फ गजराज ही नहीं है जिसको एक दोस्त मिला है, बल्कि मैंने भी एक अपना दोस्त को पा लिया है। तो गाइस इसी तरह से हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं ना, वो कभी भी लाइफ में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा फ्रेंड है तो आपको भी उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए। तो गाइस अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ओके।